प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। अपने अगुओं को इज्जत करें, जैसे कि पवित्र बाइबल गिनती 12 की 1 से 2 आयत में लिखा है। मूसा ने तो एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, सो मरियम और हारून उसकी उस विवाहिता कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही से के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। आमीन। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए अपने दासों, अपने नबियों, प्रेरितों को चुनता है और वह अपने दासों के द्वारा ही बात करता है। बाइबल में नए नियम में लिखा है कि जो वचन को सुनाने से परिश्रम करते हैं वह दोगुना आदर के योग्य समझे जाएंगे। जब हम बाइबल में मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वह बहुत ही नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। जब इजरायली लोग मिस्र में गुलाम होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने अपने दास मूसा को उनके पास भेजा। परमेश्वर ने उसे एक अगुए के रूप में चुना था। मूसा अपने भाई हारून से छोटा था। मरियम मूसा की बहन थी। एक ऐसा समय आया कि मूसा ने शादी की। शादी करने के बाद हारून और मरियम ने उसके खिलाफ बातें करनी शुरू की कि परमेश्वर अकेला मूसा के साथ थोड़ी बातें करता है, वह हमारे साथ भी बात करता है। उसने मूसा को थोड़ी चुना है, उसने हमें भी साथ चुना है। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मरियम को 7 दिनों के लिए कोढ़ी कर दिया और हारून को कोई सज़ा नहीं दी। और बाद में जब हारून ने 40वें साल में कनान देश में प्रवेश करना था तो परमेश्वर ने कहा, हारून तू इस देश में नहीं जाएगा, मैं तुझे एक पहाड़ दिखाता हूँ। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू हारून को उस पहाड़ पर लेकर जा, इसके पुत्र को साथ लेकर जा और हारून वहाँ पर मरेगा। और इस्राएलियों ने उसके लिए 30 दिन तक विलाप किया। मेरे प्रियो, मरियम और हारून ने मूसा के खिलाफ बातें की, यानी कि परमेश्वर के अगुए के विरुद्ध वह बोले। आज बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। चाहे मूसा गलत था, चाहे वह सही था, वह परमेश्वर का काम कर रहा था, उससे निपटना। लेकिन हारून और मरियम का काम नहीं था कि उसके खिलाफ बातें करना, और इसलिए उन लोगों को सज़ा मिली। बाइबल में लिखा है कि अपनी जुबान को काबू में रखें और जो उसके कामों में लेकर आना जानते हैं वह उसका फल खाएंगे। ज़रूरी है कि परमेश्वर के दास का सम्मान करें, क्योंकि जब तक भेड़ चरवाहे के पीछे चलती है वह सही जगहों पर पहुंचती है। अगर आप परमेश्वर के दास को परमेश्वर का दास समझेंगे तो आपकी परिस्थितियों को बदलते हुए वक्त नहीं लगेगा। और बहुत खतरनाक चीज़ है परमेश्वर के दास के बारे में बैठकर उसके बारे में अच्छी और बुरी बातें करना, सेवकाई के बारे में गलत बोलना। यह गलत बात है। इसी वजह से बहुत सारे लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ परमेश्वर उनको लेकर जाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के दासों की इज्जत करें। हमेशा जो हिदायतें आपको उनके द्वारा मिले, जो वचन उनके द्वारा मिले, आप उन पर चलें ताकि प्रभु आपको बहुत आशीषित कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। और यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और पिता परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं आपके दास के द्वारा बोली गई हर एक बात पर विश्वास कर सकूं और उनका सम्मान कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। सभी ने मुझे अपनी प्रार्थना में याद रखना है कि खुदा मुझे ऊंचा करे और अपनी टेस्टिमनी के लिए यूज़ करे और मेरा रिजल्ट ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम के द्वारा। मैं आप सबको खुदा के पवित्र हाथों में सौंपती हूँ और परमेश्वर के दास के खिलाफ बोले मत, बल्कि उनके लिए प्रार्थनाएं करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए उन्हें चुना है। तो सभी ने अपने अपने स्पिरिचुअल फादर्स के लिए और दूसरे भी जितने भी हमारे यहाँ पे स्पिरिचुअल फादर्स हैं, जो सन्स एंड डॉक्टर्स हैं खुदा के, हमने उन सब के लिए प्रार्थना करनी है, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना। तो आप सब ने प्रार्थना करनी है। सबको मैं खुदा के हाथों में सौंपती हूँ। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।